मैथ्स माइंड के चैनल में आज मैट्रिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। और मैट्रिक्स में आज वो सारे ऑपरेशन या मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब मैं बातें आपको बताऊंगा। और आप मेरे साथ चलिए बोर्ड पे और देखते हैं कि आज मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स क्या है, तो आपको मैं बताएं, ये मैट्रिक्स का सिंबल होता है, या तो ये आपका ये हो जाएगा या इस तरह से होगा, ये मैट्रिक्स का, ठीक है। ये दो सिंबल हैं और इसी सिंबल के अंदर यानी इसके सिंबल के अंदर आपको कुछ इस तरीके से A1, A2, A3 और ये B1, B2, B3 और ये C1, C2 और C3, इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं। अब इसमें क्या है, इसमें भी आपको देखो यहाँ पे मिलेगी रो, यानी पहली रो है ये दूसरी रो है और इसी तरह से तीसरी रो है। इसी तरह से ये C1 कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। तो हम अगर इस तरह से दिखाएं कि R1 जो कॉलम है वो आपका हो जाएगा A1, A2, A3 और ठीक इसी प्रकार से R2 जो हो जाएगा B1, B2, B3 और अगर आप इसका R3 तीसरा रो देखें तो वो हो जाएगी C1, C2 और C3। अब हम कॉलम के बारे में बता रहे हैं, यानी हमने आपको बताया कि जो हॉरिजॉन्टल है, मींस हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया, इस टाइप से, यानी इस टाइप से जो भी हॉरिजॉन्टल है वो आपका रो है और जो वर्टिकली है वो आपके कॉलम है। अभी हमने हॉरिजॉन्टल के जो एलिमेंट्स लिखे A1, A2, A3, यानी A1, A2, A3, इसी तरह से B1, B2, B3 सेकंड रो बता दी और थर्ड रो हमने आपको बताई C1, C2, C3। अब इसी तरीके से मैं कॉलम को डिस्क्राइब करता हूँ, जैसे कि कॉलम आपका हो जाएगा A1, B1, C1, ठीक उसी प्रकार से A2 और B2, इसके बाद C2, ठीक उसी तरह से A3, B3, C3 और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, ठीक है। तो आपको अगर ये देख रहे हैं तो ये, क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं कि जो रो है रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। अगर रो का नंबर इक्वल हो जाए कॉलम के नंबर का, यानी कि आप ये कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैंने अभी जो आपको बताई वो स्क्वायर मैट्रिक्स बताई। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ईजी है। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम आपको, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो बहुत ईजी है और इसको कैसे, क्योंकि आप स्क्वायर के बारे में तो शुरू से जानते ही आए हैं। इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं और स्क्वायर के बारे में हम जानते ही आए, क्योंकि स्क्वायर आप जानते हैं कि स्क्वायर होता है, या तो आप अगर ज्योमेट्री में जानते हैं तो आप जानते हैं जिसकी 4 साइड इक्वल हो वो स्क्वायर है, जिसकी 4 साइड इक्वल हो वो स्क्वायर है। और अगर आप नंबर के बारे में जाने तो आपसे अगर कहा जाए कि स्क्वायर नंबर यानी कि 2 × 2 या 3 × 3 या 4 × 4, बहुत सरल है कि यहाँ पे हम पहले वाले को रो लिख दें और दूसरे वाले को कॉलम लिख दें, यानी रो और कॉलम अगर एक से होते हैं तो वो मैट्रिक्स आपकी हो जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। जब रो और कॉलम के दोनों के नंबर इक्वल हो जाए तो वो हो जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि मैट्रिक्स को हम लिखते हैं, मैट्रिक्स आपका इस तरह से लिख देंगे AIJ, मीन्स इसके जो कॉलम है, जैसे I ये जो है ये I रो को बताता है और J बताता है कॉलम को। अब आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो रो और कॉलम को सिंपल भाषा में, यानी कि हम अगर ये कहें अभी जो हमने मैट्रिक्स बताई, या फिर हम अगेन एग्जांपल दे रहे हैं कि A1, A2, A3 और B1, B2, B3 एंड C1, C2, C3, यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि आप 3 रो 3 कॉलम है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमारी हो गई है वो क्या हो गई है, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया है 3 × 3, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 × 3। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की हम बात करें तो हमारे पास हो जाएगा 9, नंबर ऑफ एलिमेंट आपके हो जाएंगे 9, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको जो ऑपरेशन बता रहे हैं, एडिशन ऑपरेशन बता रहे हैं कि मैट्रिक्स में एडिशन ऑपरेशन कैसे लगाते हैं।
तो एडिशन देखिए कैसे ऐड करते हैं, सिंपल सा ऐड करना है, कोई खास इसमें कुछ नहीं करना है। तो एडिशन के लिए आप क्या करते हैं, दोनों मैट्रिक्स, जैसे दो मैट्रिक्स, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी चीज अगर ऐड करेंगे उसके लिए उसका एक पेयर होना जरूरी है। तो सिंपल से पहले मैट्रिक्स ए लेंगे, उसका मैट्रिक्स बी लेंगे और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। मैं जो बात बता रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से, जैसे कि सपोज दैट ए मैट्रिक्स आपकी है और वो मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक उसी प्रकार से सेकंड मैट्रिक्स आपको दे रखी है 3 4 5 6 -2 3 4 3 2। तो अब हमें हमसे पूछा गया कि फाइंड कीजिए a प्लस बी। तो सबसे पहले तो हमें देखना क्या a और b मैट्रिक्स आपस में ऐड हो जाएंगी। आप इसका पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखिए तो 3 into 3 है। इधर भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर हम गौर करते हैं, रो यानी रो 3 है और कॉलम भी आपके पास 3 है, तो 3 into 3 हो गया। अगर रो और कॉलम दोनों मैट्रिक्स के इक्वल है तो समझ लीजिए वो मैट्रिक्स ऐड होनी है। तो देखिए हम यहाँ पे ऐड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें ऐड करते हैं मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी कौन सी, ये वाली 3 4 5 6 -2 3 4 3 2। इसको ऐड कीजिए, आ जाएगा ये 1 + 3 2 + 4 3 + 5 4 + 6 5 -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 6 + 3 7 + 4 8 + 3 और यहाँ पे आएगा 9 + 2। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो आपको मिल जाएगा 3 1 4 4 2 6 5 3 8 6 4 10 5 -2 3 6 3 9 7 4 11 8 3 11 और 9 2 11। तो देखिए ये मैट्रिक्स का एडिशन है। जैसे हमने मैट्रिक्स का एडिशन किया ठीक उसी प्रकार से हम मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। कैसे, जैसे ए और बी मैट्रिक्स, यही सेम मैट्रिक्स दी गई है और इसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हम ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी ये साइन हमने माइनस का कर दिया। सिंपल से क्या करना है, ये साइन बस माइनस का करना है। और इसको क्योंकि ये एडिशन का ऑपरेशन हमने यहाँ पे अप्लाई किया था तो इसको हम हटा देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सिर्फ मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ से, फिफ्थ को फिफ्थ से, सिक्स को सिक्स से। तो देखते कैसे, कुछ ऐसे। इसका पहला एलिमेंट हो गया 1, इसका भी पहला एलिमेंट -3, इसका सेकंड एलिमेंट 2, सेकंड एलिमेंट -4, थर्ड एलिमेंट 3, फिर 5। ठीक उसी प्रकार से सेकंड रो देखिए 4 - 6 5 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस प्लस 2 6 -3, ये 7 -4 8 -3 9 -2। आप देखिए इसको माइनस करते हैं 3 -1, क्योंकि माइनस का 3 एक ग्रेटर नंबर है तो सिंपल सी बात है कि -3 से हम प्लस का 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो ग्रेटर नंबर है यानी -3 था और उसके आगे का साइन -2, then -2, then -2 7 और 6 - 3 3, ये 3 5 और 7। तो आज हमने आपके मैट्रिक्स से 2 ऑपरेशन किए। नेक्स्ट एक ऑपरेशन, क्योंकि सिर्फ मैट्रिक्स में क्या होता है, एडिशन होता है और सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा इससे अलग है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाता हूँ। तब तक